आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 का चैप्टर 16 प्रकाश का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इस अध्याय का क्वेश्चन आंसर। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कौ में है जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वह डैश प्रतिबिंब कहलाता है। तो वह हो जाएगा मेरा वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा वास्तविक। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा। अगला क्या है, उत्तल दर्पण डैश प्रतिबिंब बनाता है। तो उत्तल दर्पण बनाता है आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, उत्तल दर्पण कौन बनाता है? आभासी प्रतिबिंब बनाता है, काल्पनिक। ठीक है, अगला क्या है, यदि प्रतिबिंब सदैव वस्तु के आकार का बने तो दर्पण डैश होगा, समतल दर्पण होगा। कौन सा दर्पण? समतल। समतल पहला वास्तविक, दूसरा काल्पनिक या आभासी, तीसरा समतल। चौथा क्या है, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर ना प्राप्त किया जा सके वह डैश होता है। तो यह भी हो जाएगा आभासी। आभासी। ठीक है, पहला हो गया वास्तविक, दूसरा आभासी, तीसरा समतल और चौथा भी आभासी। चलिए हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आया क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 नंबर, अपना नाम अंग्रेजी भाषा में लिखकर उसका प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखकर पता लगाएं कि किन अक्षर का प्रतिबिंब समान तथा किन का प्रतिबिंब भिन्न है। तो ये आप लोग खुद से अपना नाम लिख के उसके बाद आप पता लगा सकते हैं। अगला देखिए 2 नंबर, उत्तल तथा अवतल दर्पण का उपयोग। तो चलिए हम लोग इसका देख लेते हैं। तो देखिए, इसका उत्तर आपको लिखना होगा, उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर गाड़ियों के साइड मिरर यहाँ पर है। ठीक है, साइड मिरर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद अवतल दर्पण टॉर्च, गाड़ियों के हेडलाइट, डॉक्टर द्वारा आँख कान नाक गला के निरीक्षण में इसका उपयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का यहाँ से आप लोग लिख लीजिएगा, उसका उत्तल दर्पण का लिख लीजिएगा गाड़ी को साइड मिरर में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, उत्तल तथा अवतल लेंस में क्या अंतर है। तो यहाँ पर लेंस का बात है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए आप लोग उत्तर इसमें लिखना का, उत्तल लेंस के किनारा पतला और बीच में मोटा होता है। जब प्रकाश पड़ता है तो अंदर की ओर मुड़ जाता है। अवतल लेंस का किनारा मोटा और बीच में पतला होता है। जब प्रकाश की किरण पड़ती है तो किनारा बाहर की ओर चली जाती है। तो यहाँ पर क्या, उत्तल लेंस का किनारा जो है वह कैसा होता है? पतला, मतलब कि इस तरीके का होगा। देखिए यहाँ पर आप लोग, मैं यहाँ पर आपको जूम करके यहाँ पर समझा दे रहा हूँ। देखिए, उत्तल लेंस का किनारा जो है वह पतला होगा, इस टाइप का होगा उत्तल लेंस। ठीक है, ये हो गया आपका उत्तल लेंस। उसके बाद अवतल लेंस इस तरीके का कुछ होगा, मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। ये आपके किताब में चित्र दिया गया, आप लोग वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है मेरा, वास्तविक प्रतिबिंब किस प्रकार का दर्पण बना सकता है। तो देखिए इसका उत्तर आपको लिखना होगा, वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण बना सकता है। ठीक है, अवतल दर्पण जो होता है वह वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनाता है। उसके बाद उत्तल दर्पण जो होता है वह काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका अवतल दर्पण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा है वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, कौन सा दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, तो आपका अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, और ये भी आप याद रखिएगा कि अवतल दर्पण वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनाता है। आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा बताएं। तो चलिए इसको भी देखते हैं। तो देखिए इसमें आपको लिखना होगा, आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है। जब हम अपना चेहरा समतल दर्पण में देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे चेहरे के बराबर सीधा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना है। आपके घर में आईना होगा, वहाँ पर जो आप अपना प्रतिबिंब मतलब चेहरा देखते हैं तो वो भी हो गया एक प्रकार का आपका आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगला है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता बताएं। तो चलिए देखते हैं इसका भी।
इसमें आपको लिखना होगा समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के बराबर सीधा और दर्पण के पीछे जितना दूर पर वस्तु दर्पण के सामने रखी है उतनी ही दूर पर दर्पण के पीछे बनती है। यह प्रतिबिंब आभासी कहलाता है। आगे देखिए 8 नंबर है, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी में एक अथवा अधिक सही कथनों से कीजिए। यहाँ पर है कॉलम ए और कॉलम बी। तो कॉलम ए के शब्द देखिए, पहला है समतल दर्पण। तो यहाँ पर आपको मिलान करना है, तो आपका इसमें मिला दीजिएगा 3 नंबर में, ठीक है, क्योंकि समतल दर्पण जो होता है वह सीधा तथा वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अगला है उत्तल दर्पण, ये हो जाएगा आपका 1 नंबर, ठीक है। उसके बाद देखिए उत्तल दर्पण जो है आपका वह हो जाएगा, उत्तल दर्पण आपका 1 नंबर। इसमें आप देख लीजिएगा उत्तल दर्पण जो है वो आपका मिल जाएगा 2 नंबर, 1 नहीं होगा, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर 2 नंबर हो जाएगा, क्योंकि उत्तल दर्पण जो होता है वह सीधा तथा वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनाता है। तो चलिए अगला देखते, अगला है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण जो होता है ये बनाएगा कैसा प्रतिबिंब, आपका उल्टा बनाएगा। तो ये देख लीजिए आपका हो जाएगा 1 नंबर में, 3 का 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उल्टा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। अगला क्या है अवतल दर्पण, तो ये फिर हो जाएगा आपका 4 नंबर में, दांत का आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है जिसके कारण दंत चिकित्सा उपयोग करते हैं। तो ये हो जाएगा अवतल दर्पण। अगला है उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 6 नंबर, अधिक क्षेत्र का प्रतिबिंब बना सकता है, ठीक है। इस तरीके से आपको मिला देना है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपका सारा क्वेश्चन इस वीडियो में हो चुका है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ नेक्स्ट चैप्टर को लेकर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।